Hello guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back again to my YouTube channel basically। तो guys आज मैं आई तो इसलिए थी कि मैं अपना थोड़ा मेरा प्रैक्टिकल था, उस प्रैक्टिकल को देने के लिए आई थी एंड प्रैक्टिकल तो दे दिया मैंने और उसके बाद क्लासेस भी थी बट वो मैंने क्लास थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि अटेंडेंस ऑलरेडी जा चुकी थी तो अटेंड करने का कोई बेनिफिट नहीं था। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा व्लॉग शूट कर लेती हूँ, व्लॉग भी शूट कर लिया, थोड़ा स्टूडेंट रिव्यू भी ले लिया। तो अभी मैं जस्ट बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस ही आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखो गाइस, मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ, मैंने आपने शायद लास्ट ईयर देखा है या नहीं देखा, मैंने अपने हॉस्टल से ही एक्सपीरियंस्ड वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो। वो मेरा पूरा फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस था और वो देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना कॉलेज के अंदर बैठकर ही एक एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फ्री बैठी थी और मस्त ठंडी ठंडी एसी की हवा आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये भी शूट कर ही देते हैं। तो टिल मतलब थर्ड ईयर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं जहाँ बैठी हूँ यू वॉन्ट बिलीव, फर्स्ट ईयर में मैं यहीं बैठा करती थी। लाइक सामने टीचर्स बैठते थे एंड मैं इधर नहीं, मैं उधर उस साइड बैठती थी, आपको दिख रहा होगा वहाँ मैं बैठती थी एंड यहाँ सामने टीचर्स बैठते थे, यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स बैठते थे। और वो टाइम मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। वो वाला मतलब ऐसा टाइम निकल गया ना, पता भी नहीं चल रहा। 3 साल लिटरली, और 3 साल में हमने इतना सब कुछ देखा है और लिटरली मेरे लिए जो यहाँ तक की जर्नी है ना वो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है। यू वॉन्ट बिलीव, आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग को ऐसे मिलेंगे, मतलब होता है 10% 20-30% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए कॉलेज जर्नी ख़राब रहती है, अच्छी नहीं रहती है। होता है उन लोग के साथ भी बहुत इश्यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स, कुछ लोग होते हैं जिसमें से मैं हूँ। मेरा भी, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कंसिडर करती हूँ, मेरा बिल्कुल लाइफ चेंजिंग कॉलेज जर्नी रहा है। लाइक मैं जब यहाँ आई थी मुझे नहीं आइडिया था कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, क्या कुछ सोच के नहीं आई थी। एंड फर्स्ट ईयर मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा। उस टाइम पे थोड़ा एकेडमिक्स में भी मेरे को बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़े थे। हमारे सब्जेक्ट्स थे सी था एंड मैथ्स था एंड एनवायरनमेंट था एंड 2 और सब्जेक्ट थे। एक तो कम्युनिकेशन का कोई सब्जेक्ट था एंड एक और सब्जेक्ट था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो सब बहुत हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स था। बहुत टफ सब्जेक्ट्स नहीं थे बट स्टिल वो उस सबको पढ़ना, मार्क्स गेन करना, वो पता नहीं क्यों मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था फर्स्ट सेम में। सेकेंड सेम में थोड़ा इम्प्रूव किया। फर्स्ट ईयर की CGPA मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। अप्रॉक्सीमेट जो एवरेज रहा 7 के आसपास रहा मेरा, 6.5 मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट फर्स्ट ईयर की CGPA थी, बहुत कम CGPA थी। एंड मेरा एक सब्जेक्ट में डिबार्ड हो गई थी मैं सेमीकंडक्टर में, जब मैं सेकेंड सेम में थी अटेंडेंस कम की वजह से। तो वो भी जब वो निकल गया तो मेरा 7 के आसपास CGPA हो गया था। मैं अटेंडेंस कॉलेज बहुत कम आती थी, मैं फ़र्स्ट ईयर से ही बहुत कम कॉलेज आती हूँ, तो इस वजह से मैं मैथ्स सब्जेक्ट में डिबार्ड हो गई थी। मतलब वो सब्जेक्ट में मैं निकल नहीं पाई थी, बहुत ट्राई किया था बट वो टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट था, तो जिसकी वजह से मैं डिबार्ड हो गई थी। एंड वैन मुझे एग्ज़ाम, डिबार्ड वाला समर में एग्ज़ाम देना पड़े था एंड निकल गया था। और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से थोड़ा चेंजेस होना शुरू हुआ। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जब मैं कॉलेज में आई। बहुत मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का भी मेन मोटिव यही था कि जब स्टूडेंट्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कॉलेज के बारे में, उन लोग को रियल गाइडेंस नहीं मिल पाती, नहीं, उनको पता ही नहीं होता एक्चुअल में कॉलेज में आने के बाद क्या करना है, या फिर कॉलेज कैसे, अपने किस बेसिस पे अपना कॉलेज चूज़ करें हैं वो लोग। तो जब मैंने ये सब चीज़ें ना यहाँ आने के बाद एक्सपीरियंस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जानना होता है कॉलेज कैसा है, यहाँ पे कैसा हमें, लाइक क्या क्या हमें मिलना वाला है, इंटर्नशिप्स का क्या रहता है, प्लेसमेंट्स का, बहुत सारे डाउट्स रहते थे स्टूडेंट्स के। जब मैं आई थी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था एंड बहुत सारे यूट्यूब पे कोई जेन्युइन गाइडेंस नहीं, मतलब नहीं ही देता है। मैं हर किसी का नहीं बोल रही हूँ बट बहुत जगह जेन्युइन गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो वो चीज़ देखते हुए मेरा मेन मोटिव ये था यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का एंड वो ग्रो कर गया। और जब ग्रो करा तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब कंटिन्यू कर ही देते हैं। तो सेकेंड ईयर से यूट्यूब के साथ साथ और फिर उसके साथ साथ अपना एकेडमिक्स, और वो तुम यकीन नहीं करोगे ना, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और मेरा खुद एकेडमिक्स अच्छा होने लगा। सिर्फ एक दिन पहले पढ़ती थी मैं
कॉलेज के एग्ज़ाम से सिर्फ 1 दिन पहले पढ़ती थी, टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करती थी और अटेंडेंस तब भी मेरी कम ही रही है सेकेंड ईयर में। बट एंड मोमेंट तक आते आते अटेंडेंस मेंटेन हो जाती थी एंड डिबार्ड होने से कुछ परसेंटेज पे मैं बच जाती थी। और सेकेंड ईयर से कंटिन्यू अभी तक यही चल रहा था। एंड एकेडमिक्स में सेकेंड ईयर में मेरी बहुत अच्छी रहा, CGPA 8.5 के अप्रॉक्सीमेट CGPA रहा था मेरा। एंड उसके साथ साथ यूट्यूब भी मैंने करा, यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा ग्रो करती रही। स्टूडेंट्स मेरे से बहुत कनेक्ट किए। जब थर्ड ईयर में मैं आई तो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलने आए थे। दैट मोमेंट इज़ द प्राउडेस्ट मोमेंट। मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी थी, तो वो सब मेरे को अप्रिशिएट कर रहे थे, दीदी आपका वीडियो देखता हूँ या देखती हूँ एंड ये वो। तो वो अभी तक मेरे को लिटरली अभी तक स्टूडेंट्स मिलते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सेकेंड ईयर में पता नहीं, कुछ लोगों के लिए जर्नी होती है लाइफ चेंजिंग। मुझे नहीं पता कि कैसे मैं ये सब कर गई, वो मैं कैसे भी बताऊँ वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट मुझे नहीं पता कैसे मैं सेकंड ईयर में इतना ग्रो कर गई। थर्ड ईयर में अब मैं लिटरली, आप लोग आओगे फोर्थ ईयर में, मैं जब तक आ जाऊँगी। एंड ऐसा नहीं है, इंटर्नशिप्स तो मैंने किया है, बहुत सारा इंटर्नशिप्स किया है। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे पास जॉब्स के ऑफ़र नहीं है, मेरे पास बहुत सारे जॉब्स के ऑफ़र पड़े हैं। बट द थिंग इज़ कि मैं इसलिए नहीं करना चाहती हूँ जॉब्स। मेरी मम्मी पेरेंट्स, घर पे बहुत सारे लोग मेरे को फोर्स करते हैं जॉब के लिए, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मेरे पास ऑलरेडी ऑफ़र पड़ा हुआ है। मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जॉब की फ़ील्ड में चली गई तो फिर मैं अपना जो कंटिन्यू मैं यूट्यूब कर रही हूँ तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी। आई वांट कि मैं इतना ग्रो कर जाऊँ कि फिर मेरे को जॉब का भी ये रहता है कि कंटिन्यू, मतलब मंडे टू सैटरडे फिर मेरे को ऑफिस रहेगा एंड देन संडे मिलेगा, उसमें क्या ही मैं शूट कर पाऊँगी। और जो मैं दे रही हूँ रियल गाइडेंस, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिल रहा है, मैं जो बोलती हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं बस चाहती हूँ कि बस वो कंटिन्यू करूँ। एंड जॉब मैं करूँगी, फोर्थ ईयर के बाद करूँगी, ऐसा नहीं है ऑफ़र नहीं है, बहुत सारा ऑफ़र पड़ा है। बट मैं जॉब अभी करना ही नहीं चाहती हूँ। मैं 1 साल और इस चीज़ पे डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ स्टूडेंट्स मेरे को देखें, जाने, मुझसे रियल गाइडेंस लें जो, क्योंकि आप यहाँ का चलो मैं बता दूँगी, समझ में आ जाएगा। अदर कॉलेजेस का मेरे को इसलिए नॉलेज रहता है क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में थी ना, तो मैंने अपने लाइफ मतलब फर्स्ट ईयर के टाइम पे बहुत सारे हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करा था एंड बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे कनेक्शंस बने, नेटवर्क बना। एंड मैं हैकेथॉन्स में जब जाती, बट ऑब्वियसली बात है मैं उस टाइम पे यूट्यूब यूज़ नहीं करती थी। अगर मैं यूट्यूब पर होती तो ऑब्वियसली बहुत सारे व्लॉग्स शूट करती, तो उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, सेकंड ईयर से आया। तो जब मैं फ़र्स्ट ईयर में हैकेथॉन्स में जाती थी तो मेरे बहुत सारे कनेक्शंस बने थे, कनेक्शंस बिल्ड अप हुए थे, तो जिसकी वजह से मेरे को पता रहता है हर कॉलेज में क्या क्या हो रहा है, कैसा रहता है, कैसा कॉलेज है, और बहुत सारे स्टूडेंट से कनेक्शंस है मेरा, तो जिसकी वजह से मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाती हूँ। इंटरनली क्या चल रहा है वो सब गाइड कर पाती हूँ। यही मेरा मेजर रीज़न है कि मुझे अदर कॉलेजेस का पता रहता है। सेकेंड ईयर के बाद वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि मैं आ गई थी यूट्यूब में। जितना मैंने फर्स्ट ईयर में पार्टिसिपेट किया, लिटरली मैं हर महीने में 2 से 3 बार तो पार्टिसिपेट करती थी एंड जीतती भी थी। आपने देखा हो प्रीवियस मेरा स्टोरी टेलिंग देखा हो सेशन, अगर देखा होगा तो, वैसे नहीं देखा होगा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो उसमें मेरा पूरा मतलब है कि मैंने कहाँ पार्टिसिपेट किया है, कैसे किया है। उसके अलावा भी बहुत जगह जब मैं गई थी तो वो आप लोग को नहीं पता होगा। फर्स्ट ईयर में मैंने किया था तो कनेक्शन बना, इसलिए मैं आपको गाइड कर पाई। सेकेंड ईयर से कंटिन्यू ऑब्वियसली नहीं कर पाई, यूट्यूब के चक्कर में नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा कंटिन्यूशन नहीं हो पाया। तो मेरा एक्सपीरियंस ना एवरेज नहीं, मेरा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ही रहा है। ऑब्वियसली थर्ड ईयर में बहुत ग्रो कर गई हूँ, फोर्थ ईयर में और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहती हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग ऐसे सब्सक्राइब करके रखो। बाकी वो कोई भी हेल्प चाहिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एकेडमिक्स से रिलेटेड, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं इसलिए डालती हूँ कि आपको थोड़ा गाइड कर पाऊँ। अगर आपको मतलब मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ ही लोगों का रिप्लाई करूँगी जिसको बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि पूछना होता है, तो सबका रिप्लाई ऑब्वियसली अभी मेरा एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो नहीं कर पाती हूँ। बट जैसा भी मेरे को टाइम मिलता है ना तो मैं सबका रिप्लाई कर भी देती हूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बेझिझक होकर सारी चीज़ें पूछ सकते हो। मैं हर चीज़ के लिए आपके पास बैठी हूँ बताने के लिए। तो यही था, मुझे देख के बहुत सारे लोग ने खोल भी लिया है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो कॉपी करके खोला है, वैसे ही करके सेम। बट
जितना वो कॉपी करके बोल सकते हैं, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर सकते हैं, बट मेरा जितना नॉलेज तो नहीं ले सकते हैं ना। उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो मैंने किया एक्सपीरियंस, लाइक फर्स्ट ईयर में जब मैं इवेंट्स में पार्टिसिपेट करती थी, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करती थी, वो एक्सपीरियंस उन लोग के पास नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो वो नॉलेज मेरे पास है। तो वो आपको बता सकते हैं, बट वो नॉलेज के थ्रू अपना गाइडेंस नहीं दे सकते। तो यही है। बाकी आप लोग मेरे चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।